अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने दोस्त अहबाब का मशकूर हूँ जिनकी हौसला अफजाई और जिनके मुख्तलिफ़ आइडियाज़ भी मुझे मिले, मुख्तलिफ़ किस्म की मुशावरत भी मुझे दी गई और मैं टाइम टू टाइम उन तमाम आइडियाज़ को और मुशावरत को अपनी वीडियोज़ पे अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करता चलूँगा। आज मैं जिस पे बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो है जनाब कमर के ग्रहण से मुताल्लिक़। कमर का ये ग्रहण पाकिस्तान में नज़र आएगा और ये जुज़वी ग्रहण होगा। कमर का ये ग्रहण थोड़ा सा ख़तरनाक नहीं है, कुछ ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कि न सिर्फ कमर ग्रहण लग रहा है बल्कि कमर का ये ग्रहण बुर्ज अकरब में लग रहा है। कमर दर अकरब में चाँद वैसे ही वबाल में होता है और बुर्ज अकरब में जब ग्रहण लग रहा हो और वबाल के चाँद को जब ग्रहण लग रहा हो तो नहुसतों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। इस ग्रहण के असरात, कमर ग्रहण के असरात ख़ुसूसन हर उस इंसान पर मुरतब होंगे जिसका कमरी बुर्ज अकरब है, जिसका कमरी बुर्ज सरतान है। याद रखिए, सरतान वाले और अकरब वाले दोनों बराह रास्त मुतासिर होंगे और दोनों ही आबी बुर्ज हैं। कमर भी आबी बुर्ज है और बुर्ज सरतान भी आबी बुर्ज है। अब एक आबी बुर्ज का हाकिम दूसरे आबी बुर्ज में जाकर के एक तो कमरदार अकरब की कैफियत में हो गया। अब कमरदार अकरब की कैफियत में चाँद अकरब में क्यों अच्छा नहीं होता, इसलिए अच्छा नहीं होता जनाब, ये भी वजाहत करता चलूँ कि बुर्ज अकरब में जो ड्रम और फेसेस यूनानी नजूम के हवाले से इस्तेमाल किए जाते हैं और बुर्ज अकरब का जो बुनियादी तौर पर हाकिम सितारा है वो आतिशी सितारा है जिसे मरीख कहा जाता है। जदीद नजूम में प्लूटो को बुर्ज अकरब का दूसरा या ज़ैली हाकिम भी माना जाता है और अगर ख़ुसूसियात देखें तो दोनों ही आतिशी हैं। अब इस आतिशी हवाले से जब एक आबी सितारा या एक आबी बुर्ज का मालिक सितारा जब आतिशी हाकिम के बुर्ज में जाता है तो वो वबाल की कैफियत इख्तियार कर लेता है या उसकी अपनी साद खसूसियात ख़त्म हो जाती हैं। ये थोड़े मैं आपको इल्मी हवाले इसलिए देता चल रहा हूँ कि ताकि मेरे सुनने वालों को कुछ वजूहात भी पता लगें, कुछ लॉजिक्स होती हैं इस तरह की जिसकी वजह से बात की जाती है। इस तरह नहीं है कि नजूम किसी भी तरफ से उठाया और किसी ने भी अपनी मर्ज़ी से कुछ कह दिया। अगर कोई शख्स ऐसा कुछ कहता है या कुछ अपनी जो है वो चर्ब ज़बानी को इस्तेमाल करता है तो वो फिर जवाब नहीं दे सकता। मैं यहाँ आपको इसलिए लॉजिक्स के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप बराह रास्त इन मसाइल को समझें और इन मसाइल से नब्ज़ आज़मा होने की कोशिश भी करें और इन नहुसतों से बचने की कोशिश भी करें। ख़ुसूसन कमर के ग्रहण से बचने की कोशिश हामला औरतों को तो करनी ही चाहिए, इसलिए कि नजूम में हम हमल को और हमल में पलने वाले बच्चे को कमर से देखते हैं। इंग्लिश में इसे एम्ब्रियो कहा जाता है। वो एम्ब्रियो जो माँ के रहम में पल रहा होता है उसे कमर से देखा जाता है और कमर की हैसियत से ही उसकी शनाख्त की जाती है। प्रेगनेंसी की शनाख्त कमर की हैसियत से की जाती है। शम्स की नहुसतें हामला ख़वातीन के लिए मुतासिर कुन तो होती ही हैं, लेकिन कमर की नहुसतें मेरे नज़दीक हामला ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुतासिर कुन होती हैं। तो हामला ख़वातीन को तो इन मामलात में बचना चाहिए और ख़ुसूसन चाँद ग्रहण देखने की कोशिश ना करें। कोशिश ये करें कि इस दरमियान सिर्फ़ 3-4 चीज़ें, छुरी, चाकू, कांटा या कुछ कैंची वगैरह जो है वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ये बड़े बुज़ुर्गों की बातें हैं,
بعض जगहों पे ये किताबों में नहीं मिलता, लेकिन किताबों में कुछ चीज़ें हमें वो नहीं मिलती जो हमारे बुज़ुर्ग हमें देकर गए हैं, उनकी उम्र का, उनके तजर्बे का निचोड़ होता है। तो ये बात मैं यहाँ पर बुज़ुर्गों के हवाले से कर रहा हूँ। नजूम की किताबों में ग्रहण को ग्रहण ही लिया जाता है, या उसे एक एस्ट्रोलॉजी इवेंट, या फिर यूँ कह लीजिए कि निज़ाम फ़ल्कियात में होने वाले एक वाक़े के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अंग्रेज़ भी इसका मुखालिफ है, और इसके साथ साथ हमारे मकतब इस्लाम में, हमारे मज़हब इस्लाम में जो मुख्तलिफ़ मकातब हैं वो भी इन चीज़ों को किसी हद तक तस्लीम नहीं करते हैं। बहरहाल हर एक की अपनी सोच, अपना नज़रिया। मुझे यहाँ किसी के मकतब या किसी के मसलक को उजागर नहीं करना है। जो बेहतर समझता है, जो फॉलो कर सकता है वो करे, जो नहीं फॉलो कर सकता हम ज़ोर ज़बरदस्ती उसे फॉलो नहीं करवा सकते। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। कमर दर अकरब के दरमियान ये ग्रहण होने जा रहा है। तो आमलीन, और ख़ुसूसन ऐसे आमलीन जो ज़बानबंदी के अमलियात और जो किसी की बर्बादी और तबाही के अमलियात कर रहे हैं, उनके लिए तो ये ग्रहण 4 चाँद लगाने के बराबर है। लेकिन बहरहाल चूँकि ये ग्रहण ताले बुर्ज जद्दी के वक्त लगेगा, और जद्दी को अगर हम ताले बुर्ज में रखते हैं तो 11वें घर बुर्ज अकरब में ये ग्रहण लगेगा। तो मुश्किल है कि किसी का बराह रास्त तबाही के लिए ग्रहण को पहले घर में रखना लाजिम होता है इल्म नजूम के असूल और कवायद के हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल अलवा, नकूश और इस तरह के काम करने वाले आमलीन हजरात जो हैं वो इन नजूम की बारीकियों का ख्याल नहीं करते। और याद रखिएगा, अच्छा आमिल उस वक्त तक अच्छा नहीं होता जब तक वो अच्छा नजूम ना जाने। एक अच्छा मुनज्जिम अच्छा आमिल हो सकता है, लेकिन बग़ैर नजूम के कोई आमिल नहीं हो सकता, अच्छा आमिल नहीं हो सकता। ये बात अपने जहन में बिठा लें, कोशिश करें और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जिस वक्त हम किसी भी सितारे की साद या नहस खसूसियत से फ़ायदा उठाना चाह रहे हों, तो लाजमी सी बात है कि उस सितारे की साद होने की ताकत या नहस होने की नहूसत का अंदाज़ा हमें नजूम से होगा, सिर्फ़ एक इवेंट से नहीं होगा। या हम ये नहीं कहेंगे कि जी कमर दर अकरब हो रहा है, 2.5 दिन रहेगा तो 2.5 दिन के अंदर जिस वक्त जी चाहे हमने जो भी अमल करना है वो कर लें, ऐसा नहीं है। मैं अब आपको ले चलता हूँ असल मकसद की तरफ, जो ग्रहण व वकूअ पज़ीर हो रहा है। तो याद रखिएगा, ग्रहण 5 और 6 मई की दरमियानी शब में लगेगा। 5 और 6 मई की दरमियानी शब में लगेगा। ग्रहण का आगाज़ 8:14 पर होगा, इंतहाई अरूज 10:33 और इसका इख्तिताम 12:31 पे होगा। कोई तकरीबन 4 घंटे 17 मिनट के करीब का ये ग्रहण होगा। इन 4 घंटे 17 मिनट के दरमियान एहतियात करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी डील ना की जाए, या कोई बहुत बड़ा ऐसा नेक काम ना किया जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही हो, या आपकी ज़बान आपने देनी हो, या अपना कोई कॉल करार पक्का करना हो, या मुआहिदा करना हो। तो ऐसे औकात में इन चीज़ों को ज़बानी कलामी मुआहिदों के साथ साथ तहरीरी मुआहिदों से भी गुरेज करें। और इन्हीं 4 घंटे और 17 मिनट के दरमियान हामला ख़वातीन को तंबीह की जाती है, या उन्हें हिदायत की जाती है कि वो बचने की कोशिश करें और अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। अब ग्रहण में इस्लाम ने नमाज आयात जो है वो वाजिब करार दी है, तो 2 रकत नमाज आयात अदा करें। और मुमकिन हो सके तो मछलियों का सदका पानी में दिया जा सकता है, या फिर चावल का सदका, टोटा चावल 2 किलो के करीब ले लें, और जितने भी आपके अहले खाना हैं, जितने आपके बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, या वालिदैन की जितनी औलादें हैं, जो बच्चे हैं, उन तमाम अफराद के हाथ लगवा करके
ग्रहण से कब्ल सदका देना है। ये भी मैं यहाँ वज़ा करता चल रहा हूँ, वाज़े करता चल रहा हूँ कि बाज़ लोग पूछते हैं जनाब कि सदका हमने ग्रहण में देना है या ग्रहण से पहले देना है या बाद में देना है। तो याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों कि सदका मुसीबत आने से पहले दिया जाता है, मुसीबत से बचने के लिए दिया जाता है। जब मुसीबत आ जाए तो फिर तो वो तो आ चुकी ना, वो तो सर पे पड़ चुकी। अब जब पड़ चुकी तो फिर उसके मनफी मस्बत जो भी असरात होंगे वो आपको भुगतने होंगे। तो बेहतर ये है कि ग्रहण के सदक़ात को ग्रहण के औकात से कब्ल दिया जाए और प्रॉपर तौर पे दिया जाए। पानी में भी ये चावल बहाए जा सकते हैं, परिंदों को भी डाले जा सकते हैं, और किसी साहिबे हैसियत जो तौफीक हो, ऐसा शख्स जो गरीब हो या जो सदका लेता हो, उसे बता करके सदका दें कि ये सदका है। बाज़ अफराद जैसे कुछ अफराद सदका नहीं लेते, मैं ये बताने की वजाहत यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ। अब ये ग्रहण कहाँ कहाँ नज़र आएगा इन बातों के लिए बहुत सारे लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हम ये देखें कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ नज़र आएगा। जनूबी अफ्रीका, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, बर्मा, वियतनाम, इंडोनेशिया, तुर्की, इसके साथ साथ ईरान, इराक और यूनान, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया के साथ चीन और पाकिस्तान में भी इस ग्रहण के नज़र आने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। ये ग्रहण जुज़वी होगा, मुकम्मल ग्रहण नहीं होगा, ये भी याद रख लीजिएगा। और ग्रहण के इन औकात में फिर तंबीह कर दूंगा कि हामला ख़वातीन को बचने की ज़रूरत है। अब अगर हम सितारों की बात करें तो याद रखिएगा वो तमाम अफराद जिनकी पैदाइश में कमर बुर्ज अकरब में है उनको एहतियात करनी है। ऐसे तमाम अफराद जिनकी पैदाइश में राहु या कीतु बुर्ज अकरब में है उन्हें एहतियात करनी है। इस पूरे इवेंट के दौरान चाँद बराह रास्त 3 सितारों को मुतासिर करेगा और मुकाबले की नज़र से देखेगा। मैं आपको ये भी क्लियर करता चल रहा हूँ कि राहु, अतारद, शम्स और यूरेनस बुर्ज सौर में बराह रास्त 180 दर्जे के फासले से चाँद ग्रहण से मुतासिर होंगे। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पे 11वां, 10वां और छठा और चौथा घर ये बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने साथ साथ दीगर अफराद और अहल खाना की सेहत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले चाँद ग्रहण की वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।